इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, या फिर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर देखें तो आएगा इसमें डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। न्यूक्लिक एसिड क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि न्यूक्लिक एसिड है क्या। तो मैं आपको बता दूं, न्यूक्लिक एसिड द कंबाइंड नेम ऑफ डीएनए आरएनए इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। ये जो कंबाइंड नेम है, कंबाइंड नेम मतलब मिला हुआ, मतलब डीएनए और आरएनए को एक साथ हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है सेल के अंदर सेंटर पार्ट में, जो सेंटर सेल का जो सेंटर पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें डीएनए आरएनए पाया जाता है, एक साथ रहता है। जकारिस ने सर्वप्रथम इसका नाम डीएनए दिया। यह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आवश्यक केमिकल कंपाउंड होता है। यह जो न्यूक्लिक एसिड है, यह न्यूक्लियस का जो एसिड है, यह केमिकल कंपाउंड होता है, आवश्यक केमिकल कंपाउंड होता है। यह करता क्या है? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का कार्य करता है। इसलिए इसे कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कैरियर ऑफ द क्या कहा जाता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या मेजर स्टोर हाउस ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहा जाता है। मैं आपको यह बता दूं, यह जो सेंटर के अंदर, सेल के अंदर जो सेंटर पार्ट होता है यानी न्यूक्लियस होता है, जिनके अंदर क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, या जिसके अंदर डीएनए आरएनए होता है। यह क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे माता पिता के जो कैरेक्टर होते हैं बच्चे में जो आता है, तो यह कैरेक्टर जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, डीएनए आरएनए के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इस न्यूक्लिक एसिड को कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन या मेजर स्टोर हाउस ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए, यानी छोड़कर यह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पर लीनियर रूप में अरेंज रहता है। अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री, जॉन फ्रेडरिच मेस्टर 1869 में न्यूक्लियस के अंदर एक विशेष प्रकार के कंपाउंड का खोज किया जिसका नाम न्यूक्लिन दिया। ऑल्टमैन ने न्यूक्लिन के एसिडिक नेचर होने के कारण इसका नाम न्यूक्लिक एसिड दिया। फिशर ने 1880 में इसमें प्यूरिन तथा पिरामिडिन को खोजा। फिशर ने 1880 में इसमें क्या खोजा? प्यूरिन तथा पिरामिडिन खोजा। जबकि कौशल ने इसमें दो प्यूरिन क्रमशः एडेनिन एंड ग्वानिन, दो प्यूरिन कौन कौन? एडेनिन और ग्वानिन, तथा दो पिरामिडिन साइटोसिन तथा थायमिन की खोज की। फिशर की बात अगर करें तो इसने प्यूरिन तथा पिरामिडिन की खोज की, और कौशल ने क्या किया? इस प्यूरिन के अंदर एडेनिन ग्वानिन, प्यूरिन के अंदर क्या क्या खोजा? प्यूरिन के अंदर खोजा एडेनिन ग्वानिन, और जबकि पिरामिडिन के अंदर साइटोसिन और थायमिन को खोजा। फिशर को जाता प्यूरिन और पिरामिडिन, जबकि कौशल को क्या जाता है? तो कौशल को जाता है प्यूरिन और पिरामिडिन के अंदर, यानी प्यूरिन के अंदर भी एडेनिन ग्वानिन है, पिरामिडिन के अंदर साइटोसिन और थायमिन को की खोज किया इन्होंने। इसके लिए 1910 में इसे नोबेल प्राइज भी मिला। एवेरी मैकार्टी एंड मैकेलियोड 1944 में इसे जेनेटिक मटेरियल बतलाया। यह जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, इसे जेनेटिक मटेरियल बतलाने वाला एवर्टी, मैकार्टी एंड मैकेलियोड है। जबकि वाटसन एंड क्रिक 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया। इसके लिए इन्हें 1962 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। अब हम बात करेंगे अक्रेंस, मतलब ये किस किस तरह के सेल में पाए जाते हैं, इनके विषय में हम बात करेंगे। तो सम प्लांट्स एंड एनिमल, वायरस को छोड़कर, यानी कुछ प्लांट्स को, एनिमल्स और वायरस को छोड़कर यह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अच्छा, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल किस में होता है? तो हम लोगों में, मनुष्य में, प्लांट में होता है, एनिमल में होता है। ये यूकैरियोटिक सेल, यहाँ यूकैरियोटिक सेल का क्या मतलब है? ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है
और ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। सेल चैप्टर में हमने बताया था। तो यह यूकैरियोटिक सेल में डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में रहता है। यह यूकैरियोटिक कौन सा, न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में रहता है। क्या रहता है, न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में रहता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए बिना प्रोटीन का रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसे रहता है, बिना प्रोटीन का। और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में रहता है, इसलिए इसे नेक्ड डीएनए कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए बिना प्रोटीन का रहता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नेक्ड डीएनए कहा जाता है। और न्यूक्लियस के अतिरिक्त डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड ईटीसी में भी रहता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें, यानी बाह्य स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो शेप यूकैरियोटिक सेल का डीएनए थ्रेड लाइक, स्ट्रेट एंड अनब्रांच्ड होता है। यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, थ्रेड लाइक यानी धागे के समान, स्ट्रेट सीधा एंड अनब्रांच्ड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स ईटीसी का डीएनए सर्कुलर होता है। साइज की बात करें तो डीएनए का साइज अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 5 माइक्रोमीटर लेंथ में, तो ह्यूमन में यह 174 सेंटीमीटर इन लेंथ यानी लंबाई में होता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या है कि डीएनए एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स है जो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर का बना होता है। यह क्या है, डीएनए एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स है जो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर का बना होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड के बहुलक का बना होता है। अब जानते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। डीएनए फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के विषय में भी जानेंगे। तो डीएनए फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के मिलने से बनता है। डीएनए किसके मिलने से बनता है, तो पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस को अगर मिला देते हैं, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला देते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। जबकि पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट को मिलाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो मैंने आपको बताया कि जो डीएनए है फॉस्फेट को मिलाने से बनता है। किसके मिलाने से बनता है, तो फॉस्फेट के मिलाने से बनता है, पेंटोज शुगर के मिलाने से बनता है और नाइट्रोजनस बेस। और इन तीनों को, फॉस्फेट को, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, इन सभी को एक साथ हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको यहां तक समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पेंटोज शुगर का अर्थ है 5 कार्बन वाला शुगर, इसलिए इसे पेंटोज शुगर कहा जाता है। यह शुगर 2 तरह का होता है, एक तो होता है राइबोज, एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। तो मैं आपको केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए में इस चीज को पढ़ाऊंगा। उनके बाद फॉस्फेट अगर बात करें तो डीएनए में फॉस्फेट के रूप फॉस्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है। जबकि नाइट्रोजनस बेस की अगर बात करें तो नाइट्रोजनस बेस भी 2 प्रकार का होता है, एक तो प्यूरिन होता है और दूसरा पैरिमिडिन होता है। प्यूरिन के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन के अंदर क्या सब आता है, एडेनिन, ग्वानिन आता है। प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस कहलाता है। जबकि पैरिमिडिन के अंदर आता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आता है। तो आप इस पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग केमिकल डीएनए का केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.